Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today in this video, we are going to study how to calculate arithmetic mean from the data which is given in discrete series. It is part of MSc Botany 4th semester, paper 2nd. तो MSc Botany 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में 4th यूनिट में हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में अरिथमेटिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज़ के डाटा से किस प्रकार से कैलकुलेट करके निकाला जाए वो हमने देखा। और आज इस वीडियो में हम इस अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए जब कभी हमारे पास ऐसा डेटा आ जाए जब वो डिस्क्रीट सीरीज़ में हो, जिसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं, तो ऐसे डेटा से हमको अगर अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य निकालना है तो किस फार्मूला से वो निकालेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसा आप सभी जानते ही हैं कि सिंपल अरिथमेटिक मीन क्या है। इट्स बेसिकली एवरेज, जहाँ पे हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का जोड़ कर लेते हैं और जितने नंबर हैं, आइटम्स जो हैं, उनके नंबर को गिन के उसे डिवाइड करते हैं। इसको हम हमेशा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अरिथमेटिक मीन का सिंबल समांतर माध्य को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज जिसको डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। और इसे हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज़ का डाटा, उसका अरिथमेटिक मीन निकालना, और आज इस वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज़ से किस प्रकार से हम इस ऐसे डेटा से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ पहली बात होती क्या है? खंडित श्रेणी क्या है? खंडित श्रेणी बेसिकली ये ग्रुप्ड डाटा हो गया। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में डाटा ग्रुप्ड नहीं था, यहाँ पे ग्रुप्स बन गए हैं, डाटा के खंड बन गए हैं। तो यहाँ जो डाटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है परंतु क्लास इंटरवल नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा कि जो वेरिएबल है उसकी हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से, और फिर इस प्रकार जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका जो सम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया है। तो हम देखते हैं पहला डायरेक्ट मेथड के थ्रू। डिस्क्रीट सीरीज़ का डाटा दिया गया है और डायरेक्ट मेथड जिसमें आपने देखा था पहले जो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ी थी तो उसका फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बटा एन। तो समेशन ऑफ एक्स बटा एन था, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया है। यहाँ आप देख रहे हैं समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ, यानी यहाँ पे हमने जैसा पहले बोला कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनसे, तो वो जो मल्टीप्लाई किया उसका जो जोड़ है वो हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी समेशन ऑफ एक्स के बजाय समेशन ऑफ एफ एक्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ दी गई है आपको। और डिवाइड भी उसको करना है समेशन ऑफ एफ से, फ्रीक्वेंसी के जोड़ से, यानी यहाँ पे जो एन है, जो हमने एन पहले हमने देखा था, यहाँ पे एन जो है वो क्या है? समेशन ऑफ एफ, आवृत्ति का योग। तो ये फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बटा एन, परंतु यहाँ एन क्या है वो आपको याद रखना होगा। एन इज समेशन ऑफ एफ, आवृत्तियों का योग। तो इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं कि आपके पास एक डाटा दिया गया है कि गेहूं की 4 वेराइटीज़ है यहाँ पे ए बी सी डी, और ये जो ए बी सी डी वेराइटीज़ हैं इन वेराइटीज़ की उपज प्रति एकड़ क्विंटल में दी गई है 22, 20, 10 और 25 क्विंटल, ठीक है। और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी का डाटा दिया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ए वेराइटी है गेहूं की, उसके 5 पौधे ऐसे हैं जिनकी यील्ड जो आई है कितनी आई है? 22 क्विंटल। तो ये डाटा, ये 3 कॉलम में डाटा आपको दिया गया है। आप समझ सकते हैं इसको ईजिली कि गेहूं की ए वेराइटी के 5 पौधे ऐसे हैं जिसके यील्ड पर एकड़ 22 क्विंटल आई है। देन 10 पौधे ऐसे हैं बी वेराइटी के जिसकी यील्ड 20 क्विंटल पर एकड़ आई है। तो इस प्रकार से इन्होंने हमको एक्स भी दिया है और एफ भी दिया है। तो अब हमारा काम क्या है? मल्टीप्लिकेशन करना, जैसा हमने पहले पढ़ा इसके अंदर। तो हमें मल्टीप्लाई करना है एफ और एक्स को, फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ, जो वैल्यू वेरिएबल है उसके साथ, यानी 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110। तो आपको एक कॉलम और बनाना होगा और उस कॉलम में आप एफ एक्स की वैल्यूज़ जनरेट करेंगे। तो 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110, देन 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, then 25 into 15 is equal to 375.
तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई और हमारा फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स यानी इन सब का जोड़ हमने कर लिया। तो 110 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 375 इज इक्वल टू 785। एंड देन उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी का जोड़ करना है, क्योंकि आपने देखा n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f, आवृत्तियों का योग। तो जितनी भी आवृत्तियां हैं 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 40। नाउ वी कम टू अवर फॉर्मूला। तो ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था अभी, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ f। नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ एफ एक्स, ये हमने देखा 785 और समेशन ऑफ f हमने देखा 40, आवृत्तियों का योग 40 था। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 19.62 दैट इज क्विंटल। यानी जो एवरेज इसकी माध्य पैदावार होगी तो वो होगी 19.62 क्विंटल इन चारों वेराइटीज़ की। तो ये तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने निकाल लिया। अब इसी को अगर हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालना चाहें, जैसा कि हमने देखा इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन, पहले से ही हम लोग एक कल्पित माध्य की व्यवस्था करते हैं कि उस पूरे डाटा को देख के हम सोचते हैं कि इसके अंदर से ये इसका मीन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर उस अज्यूम्ड मीन से हम डेविएशन निकालते हैं, विचलन निकालते हैं जो हमारी वैल्यू है उसका। तो इसको यहाँ पे कैसे कर रहे हैं इसको देखते हैं कि ये डाटा तो हमारे पास दिया हुआ, ये तीनों कॉलम हमें दिए गए थे कि जो ए वैरायटी है उसकी यील्ड 22 क्विंटल पर एकड़, उसमें से 5 की ऐसी है। देन उसके बाद इसी तरीके से ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है, पर हमें इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो हम पहले अज्यूम्ड मीन निकाल लें। तो हमने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन रख लिया है 20। इस डाटा को अगर हम देखें तो इसमें से हमें लग रहा है कि इसके अंदर 20 इसका एवरेज पैदावार हो सकती है। तो 20 को हमने जब रखा तो अब हमें डेविएशन निकालना है, dx, डेविएशन ऑफ x। तो dx का फॉर्मूला हो गया x माइनस a, यानी ये जो x की वैल्यू है इसमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, यानी 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड 25 माइनस 20 यानी माइनस a इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना होगा, एफ डी एक्स, हमें अब जो dx जो विचलन प्राप्त हुआ उसको हमको आवृत्ति से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 10 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 100 एंड 15 इंटू प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 75। एंड नेक्स्ट हमारा क्या काम है, समेशन करना है, हमें एफ डी एक्स लाना होगा। वहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स लाते हैं या समेशन ऑफ एफ डी एक्स लाएंगे, क्योंकि विचलन लाना पड़ेगा, मानक जो हमने कल्पित माध्य माना है उससे जो विचलन हुआ एक्स वैल्यूज़ का उसको हमको यहाँ लाना है। तो एफ डी एक्स का समेशन किया, 10 प्लस माइनस 100 प्लस 75, तो आई वैल्यू माइनस 15। और फिर दूसरा कॉलम में हमने समेशन ऑफ एफ तो निकाल ही लिया, दैट इज़ 40, जो पहले भी हमने निकाला। नाउ फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, वही फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है जो आपने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बटा समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे डी एक्स डी तो पहले भी था, यहाँ f को जोड़ दिया गया, फ्रीक्वेंसी को ऐड किया गया क्योंकि डेटा खंडित श्रेणी में है, फ्रीक्वेंसी दी गई। तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। तो यहाँ 20 तो हमारा अज्यूम्ड मीन था और माइनस 15 हमारा क्या है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स, और 40 हमारा समेशन ऑफ f है। तो ये इसको करने पे आता है माइनस 15 बटा 40 इज माइनस 0.375, और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 19.625 क्विंटल, जो बिल्कुल इक्वल है जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था उससे। तो इस समेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या है, समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, उसको विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई एफ, फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला आप इसके अंदर याद रखें इनडायरेक्ट मेथड में कि ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बटा समेशन ऑफ एफ। तो ये दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसके द्वारा हम डिस्क्रीट सीरीज में सिंपली वेरी इजीली अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पे एक सम मैंने दिया है, और आप चाहें तो इसको इजीली पर्सनली अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व करके आप देखें। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों का प्रयोग करके देखें कि आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं है। फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ और समेशन ऑफ एफ डी एक्स बटा समेशन ऑफ एफ प्लस ए। तो यहाँ पे मस्टर्ड की 4 वेराइटी हैं, उनकी यील्ड दे रखी है और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इससे आपको यहाँ पे नए कॉलम जनरेट करके, अपना नया डाटा जनरेट करके आपको उसको फॉर्मूला में रखना होगा एंड देन आंसर आपको मिल जाएगा। सो ये कुछ बुक्स हैं जिनके द्वारा ये डाटा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अरिथमेटिक मीन को कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ऐसा डेटा दिया हो जिसमें कंटिन्यूस सीरीज़ हो, सतत श्रेणी का डेटा हो, तो वो हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।